नमस्कार। आज हम ईरान के लंबे और कह सकते हैं परतदार इतिहास की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं, जिसे पहले फारस के नाम से जाना जाता था। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें एक लंबे सफर पे ले जाती है, मतलब प्राचीन साम्राज्यों से लेकर आज के ईरान तक। तो कोशिश यही है कि इन सोर्सेस से ईरान के इतिहास के कुछ खास मोड़ों को समझें, कैसे वो एक महान सभ्यता बना, फिर इस्लाम का आना और आज का जो आधुनिक ईरान है वो कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग घटनाओं और टाइम पीरियड ने ईरान की जो आज की पहचान है, उसे गढ़ा है। ये सोर्सेस हमें एक बहुत बड़ा नजरिया देते हैं, साइरस महान से लेकर इस्लामिक क्रांति और उसके बाद तक का भी। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं प्राचीन फारसी साम्राज्य से। अचमिनिट एम्पायर है ना। स्रोत बताते हैं कि 550 ईसा पूर्व में साइरस महान ने इसकी नींव रखी। और ये कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था, मतलब भारत से लेकर ग्रीस तक फैला हुआ था। हाँ, बहुत बड़ा। और सिर्फ साइरस ही नहीं, उनके बाद जो आए डैरियस और जेरोक्सिस जैसे शासक, उन्होंने ना सिर्फ साम्राज्य बढ़ाया, बल्कि जैसा सोर्सेज में आता है, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। सड़कें बनाई, जैसे वो रॉयल रोड बहुत फेमस थी। कानून व्यवस्था भी थी, और उनकी टॉलरेंस पॉलिसीज भी, वो भी काफी मशहूर थी। लेकिन फिर 330 ईसा पूर्व में सिकंदर आ गया। हाँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसका आक्रमण हुआ। सिकंदर की जीत ने फिर आखेमेनिड साम्राज्य का तो अंत कर दिया, लेकिन क्या सोर्सेज ये बताते हैं कि उसका असर सिर्फ मिलिट्री था या कल्चर पर भी कुछ पड़ा? नहीं, सोर्सेस बताते हैं कि असर सिर्फ जीत तक नहीं था। उसने वो हेलेनिस्टिक कल्चर, यूनानी संस्कृति, उसका प्रसार किया। तो उसके कुछ तत्व ईरानी आर्ट और सोच में मतलब घुल मिल गए। सिकंदर के बाद सेल्यूसिडाई, फिर पार्थियन, और उसके बाद आया सासानिद साम्राज्य 224 ईस्वी से 651 ईस्वी तक। ये सोर्सेस के हिसाब से ईरान का आखिरी बड़ा प्राचीन साम्राज्य था, और ये पारसी धर्म का मतलब ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म का गढ़ था। अच्छा, वो प्राचीन ईरानी धर्म जिसमें अग्नि पूजा और अहूर मजदा की बात होती है। हाँ, वही। और यहीं पर 651 ईस्वी के आसपास इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया है ना। बिल्कुल सही कहा। ये वो टाइम था जब अरब मुस्लिम सेनाओं ने सासानिद साम्राज्य को हरा दिया और इस्लाम ईरान में आया। ये सिर्फ राजा बदलने की बात नहीं थी, ये ईरान के कल्चर और धर्म के पूरे ताने बाने में एक कह सकते हैं बुनियादी बदलाव था। सोर्सेज दिखाते हैं कि हाँ, शुरुआत में टकराव जरूर हुआ, लेकिन धीरे धीरे फारसी कल्चर और इस्लामी सोच का एक बिल्कुल अलग, एक यूनिक मिक्सचर तैयार हुआ। इस्लाम आने के बाद तो फिर कई सदियां गुजरी, अलग अलग वंश आए। क्या सोर्सेस किसी खास दौर पर ज्यादा फोकस करते हैं? हाँ, अब्बासी, सिल्जूक, मंगोल शासन के बाद सोर्सेस सफवी राजवंश को, जो 1501 से 1736 तक था, उसको एक और अहम मोड़ मानते हैं। सफियों ने ही शिया इस्लाम को ईरान का राजकीय धर्म बनाया। अच्छा। हाँ, और इस कदम ने ईरान को उसके जो पड़ोसी थे, ज्यादातर सुन्नी, जैसे ऑटोमन साम्राज्य, उनसे एक अलग धार्मिक और राजनीतिक पहचान दी, और वो पहचान आज तक कायम है। इसके बाद काजर वंश आया। फिर 20वीं सदी आती है और पखलवी वंश 1925 में रजा शाह पखलवी। सोर्सेज उनके मॉडर्नाइजेशन के प्रयासों की बात करते हैं, जैसे स्कूल, रेलवे, इंडस्ट्री, आर्मी। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने काफी कुछ किया, लेकिन एक दिलचस्प बात जो सोर्सेज से उभरती है वो ये है कि उनका जो पश्चिमीकरण पर और सेक्युलरिज्म पर बहुत ज्यादा जोर था, जैसे वेस्टर्न कपड़े पहनना जरूरी करना, उसने जो पारंपरिक और धार्मिक लोग थे उनको थोड़ा अलग थलग कर दिया। अच्छा। और ये तनाव बढ़ता गया, खासकर उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह के टाइम में। और मोहम्मद रजा शाह के दौर की एक घटना 1953 का तख्ता पलट, वो तो अक्सर चर्चा में रहती है। सोर्सेस क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, सोर्सेस बताते हैं कि 1953 में जब प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मुसद्दिक, जिन्होंने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था, तो उन्हें कथित तौर पर अमेरिकी CIA और ब्रिटिश MI6 की मदद से हटा दिया गया। ओहो। इस घटना को कई सोर्स एक बहुत ही निर्णायक पल मानते हैं वेस्टर्न दखलंदाजी का, और इसने शाह के खिलाफ अविश्वास और पश्चिम विरोधी भावनाएं उनको बहुत गहरा किया। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल घटना नहीं थी, इसने ईरानी लोगों की सोच पर बहुत गहरा असर डाला। और शायद इसी असंतोष का और शाह की कुछ पॉलिसीज, जैसे उनकी तानाशाही, अमेरिका से नजदीकी और कुछ लोगों के हिसाब से इस्लाम विरोधी नीतियां, इन्हीं सब का नतीजा था 1979 की इस्लामिक क्रांति। बिल्कुल। सोर्सेज यही दिखाते हैं कि अलग अलग सोच के लोग, नेशनलिस्ट, लेफ्टिस्ट और सबसे ज्यादा धार्मिक नेता आयतुल्ला खुमैनी के फॉलोअर्स, वो सब शाह के खिलाफ एक हो गए।
और फिर शाह को देश छोड़ना पड़ा। हाँ, और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, जहां सुप्रीम लीडर यानी वली फकीह का पद सबसे पावरफुल है। क्रांति के फौरन बाद का टाइम भी काफी मुश्किलों भरा था। हाँ, बिल्कुल। 1980 से 1988 तक ईरान इराक युद्ध चला। सोर्सेज बताते हैं कि इस युद्ध में ना सिर्फ बहुत जानें गईं और इकॉनमी तबाह हुई, बल्कि इसने ईरान में एक शहादत की, मतलब मार्टियरडम की एक नेशनल फीलिंग को भी बहुत गहरा किया, जो आज भी ईरानी पॉलिटिक्स और सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है। और उसके बाद फिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इंटरनेशनल टेंशन बढ़ी, जो आज भी चल रही है। हाँ, वो मुद्दा अभी भी बना हुआ है। तो इन सारे सोर्सेस से गुजरने के बाद हमने देखा कि ईरान का इतिहास कितना उतार चढ़ाव भरा रहा है। साम्राज्यों का बनना बिगड़ना, धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव, क्रांतियां, बाहरी असर, बहुत कुछ है। सही कहा। और यहाँ सोचने वाली बात यह है, जैसा इन सोर्सेज के विश्लेषण से भी पता चलता है, ईरान अपनी हजारों साल पुरानी फारसी विरासत, अपनी गहरी शिया इस्लामी पहचान और आज की दुनिया में अपनी जगह बनाने की जो कोशिश है, उसके बीच कैसे संतुलन बनाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ईरान का अतीत, उसका वर्तमान और उसका भविष्य, ये सब मिलकर लिख रहे हैं।